सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी तुला राशि है। आज की वीडियो तुला राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशि फल के बारे में। आने वाला जुलाई का महीना किस प्रकार का परिवर्तन लेके आने वाला है तुला राशि वालों के जीवन में, इस विषय में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा अगला महीना, यानी कि जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए। क्या कहते हैं गोचरीय ग्रह। आज का कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है, उसके अनुसार ही हम फलादेश करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगाएं, थोड़ा सा समय अपना यहाँ दीजिए और आपकी दृष्टि आपकी कुंडली पे होनी चाहिए। देखिए, तुला राशि आपके पंचम भाव में राहु विद्यमान है, शनि आपके षष्ठम भाव में विद्यमान है, शुक्र आपके अष्टम भाव में विद्यमान है, सूर्य और गुरु आपके नवम भाव में विद्यमान है, दशम भाव में बुध विराजमान है और एकादश भाव में मंगल और केतु एक साथ विराजमान है। ये गोचरीय ग्रहों की स्थिति है। 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा जुलाई के महीने में। 16 जुलाई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार आप 26 जुलाई को दूसरा राशि परिवर्तन देखेंगे, शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 जुलाई को आप राशि परिवर्तन देखेंगे मंगल का, मंगल सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अब ओवरऑल ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए और थोड़ा सा समझिए, 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ, वो तो अपना भाव परिवर्तन करेंगे, लेकिन साथ साथ पंचम भावों में राहु की स्थिति सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं विद्या, बुद्धि, संतान। जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट प्रयास कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं मैं एक बात का स्पष्टीकरण कर दूं कि राहु टेक्निकल भी है, उसको एक विपरीत तरीके से ना लीजिए। यानी कि राहु जो है बहुत सहायक भी बन सकता है आपकी कर्म भूमि में, लेकिन कहीं ना कहीं मन भटकाने में भी राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि मैं एक निवेदन करूंगा आपसे, क्योंकि राहु जो है वो शनि देव के घर में है, यानी कि कुंभ राशि में विराजमान है राहु पंचम भाव में, और शनिदेव न्यायप्रिय हैं। यानी कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा, बेफिक्र हो जाइए आप। शनि आपके षष्ठम भाव में बैठे हैं, बाहरी वस्तु का त्याग करें, यानी कि बाहरी भोजन का। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो थोड़ा सा सात्विक भोजन ग्रहण जरूर करें, क्योंकि बाहर का भोजन आपको अवॉइड करना चाहिए। शत्रुओं को आप अपनी नीतिपूर्वक बलपूर्वक ना अपितु कहना ये ठीक नहीं रहेगा, नीतिपूर्वक आप शत्रुओं पे भय व्याप्त करेंगे। यानी कि कोई शत्रु द्वारा अगर भय व्याप्त था, आपके द्वारा शत्रु बढ़ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था, तो आप नीतिपूर्वक आप अपने शत्रुओं का विध्वंस करते दिखाई देंगे। साथ साथ शुक्र की स्थिति आप देखेंगे, शुक्र अपने घर के बैठे हैं अष्टम भाव में, तो ससुराल पक्ष से कुछ शुभकामनाएं मिल सकती हैं, परिवार से कुछ खुशहाली आपको देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है, परिवार का सुख मिल सकता है। साथ साथ आयु वृद्धि कारक भी है। एक दृष्टि आप देखिए कि शुक्रदेव अपने घर के बैठे हैं अष्टम भाव, हालांकि शुभ ग्रह के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी अपने घर के बैठे हैं तो प्रभाव दिखाएंगे। आप अपने घर में खर्चे करते दिखाई देंगे। भ्रमण इस समय आपके जीवन में रहेगा, आध्यात्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सूर्य और गुरु की, यानी कि जीवात्मा योग नवम भाव में विराजमान हो रहा है। ये बहुत अच्छा है आपके अध्यात्म को बढ़ाने का। देखिए, सूर्य जो है वो आत्मा का स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और गुरु जो है
वो जीव के स्वरूप है, यानी कि बिना गुरु के जीव चल नहीं सकता है, गुरु के ज्ञान के। तो सूर्य और गुरु जब साथ में बैठते हैं तो जीवात्मा योग का निर्माण होता है। और नवम भाव में जीवात्मा योग का निर्माण होना, ये कहीं ना कहीं तुला राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी रहने वाला है परिवर्तन के लिए। कहीं ना कहीं भाग्य वृद्धि के भी अच्छे योग आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लेके आने वाले हैं। लेकिन साथ साथ एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं कि दशम भाव में बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है, क्योंकि बुध जो हैं वो अपने ही पिता के घर में है, चंद्रमा के घर में, कर्क राशि के। तो इस समय बिजनेस वाले लोगों के लिए बहुत लाभ होने वाला है। बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, धन की प्राप्ति के विशेष योग आपके लिए बन सकते हैं। लेकिन धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, धन आएगा भी और आप खर्च भी करेंगे। आध्यात्मिक यात्राओं में आप खर्चा कर सकते हैं, यात्राओं में आपका खर्चा हो सकता है विशेष रूप से। देखिए, मंगल और केतु की लाभ भाव में स्थिति, मंगल और केतु जब साथ में बैठते हैं तो अंगारक योग बनता है। और ये अंगारक योग का निर्माण सीधे आप देखिए लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में अंगारक भाव का योग होना, ये देखिए, इसमें एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्रोध से बच के रहना है। क्रोध से कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। इसलिए विशेष रूप से, हालांकि लाभ भाव में मंगल और केतु की युति प्रभावशाली होती है, आप अपनी चतुराई द्वारा, गुप्त युक्ति द्वारा, गुप्त शक्तियों द्वारा बहुत सा लाभ अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि पाप ग्रह हैं, तेज ग्रह हैं, विशेषकर कलयुग में प्रभावशाली हैं। शेयर मार्केट, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, हालांकि मैं करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब व्यक्ति को धन प्राप्ति होती है, लाभ अधिक हो जाता है, तो उसका लोभ भी बढ़ता है। और लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है और वो लोभ कहीं ना कहीं व्यक्ति को डुबा देता है। इसलिए शॉर्टकट मारने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनिदेव भी हैं, महाराहु की स्थिति भी है। अगर अधिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे तो उसके साथ लोभ भी प्रकट होगा। तो इसलिए आपको इस समय अपने मन को बहुत ही संयम में रखना है, लोभी नहीं बनना है, क्योंकि धन और लाभ तो पर्याप्त मात्रा में होगा ही, लेकिन निश्चित रूप से खर्चे भी उसके हिसाब से बढ़ेंगे। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये समय जो है वैचारिक मतभेद का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी बात आपको नहीं करनी चाहिए जो आपके साथी को पसंद ना आए। क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना है, आपस में बिल्कुल ही सत विचार से आपको रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ के राशि के स्वामी हालांकि लाभ भाव में बैठे हैं, स्थिति अच्छी है, लेकिन केतु के साथ बैठे हैं ना, तो क्रोध उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए विवाह जीवन में या मैरिड लाइफ में या अनमैरिड हैं तो लव लाइफ में थोड़ा सा आपस में मतभेद ना हो, इसलिए एक दूसरे को समझें और क्रोध से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, आपके लग्नेश शुक्र हैं, वो अष्टम भाव में विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं मैं एक निवेदन करूँगा, बाहर का भोजन आपको अवॉइड करना है और योग करना है, मन को अपने एकाग्र करना है और शांत चित्त होकर आपको रहना चाहिए। पराक्रम में भी वृद्धि के अच्छे योग हैं, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी गुरु वो अध्यात्म भाव में बैठे हैं। जितना आप अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अंतिम में बात कर लेते हैं उपाय की। 2 उपाय तुला राशि वालों के लिए, प्रतिदिन भगवान शिव को जरूर जल अर्पित करें, और दूसरा, आपके राशि के स्वामी शुक्र देव पढ़ते हैं और वो अष्टम हो रखे हैं इस समय लग्न के स्वामी होके, तो रुद्राभिषेक तो नित्य भगवान शिव को जल अर्पित करें, उसके साथ साथ रुद्राभिषेक भी करें। और शुक्र देव आपके राशि के स्वामी हैं, तो शुक्रवार के दिन माँ भगवती अम्बा को लाल पुष्प अर्पित करें, श्रृंगार अर्पित करें। सौभाग्य वृद्धि होगी, आरोग्यता आएगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप आनंद और सुखी हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि सबकी कुंडलियों में ग्रहों की महादशाएं अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। आप हमारा नंबर ले सकते हैं चैनल से और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप में डिटेल दे सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।